4 ऐसे डेली हैबिट्स जो आप रोज कर रहे हो एंड ये लिटरली आपके मेंटल हेल्थ को टोटली डिस्ट्रॉय कर रही है। इन 4 हैबिट्स की वजह से आप हमेशा थके थके महसूस करते हो, आपको मोटिवेशन एकदम डाउन रहता है, आपके अंदर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। इन्हीं हैबिट्स की वजह से आपके अंदर सेल्फ डाउट डेवलप हो गया है, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई है एंड आप सोचते हो कि यार उनकी लाइफ कितनी ज्यादा मजेदार है, मेरी लाइफ कितनी ज्यादा बेकार है। मैं घर पे बैठे बैठे बोर होता रहता हूं, दूसरे लोग मजे करते रहते थू मेरी लाइफ पे। जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना जिंदा तो डैश डैश डैश, जिंदा तो झांट के बाल भी। सो नंबर 1 है इर्रेगुलर स्लीप। सोने का वक्त होता है 10 बजे से 11 बजे और तुम सोते हो 4 बजे से 5 बजे या फिर 3 बजे। तुम्हारा दिमाग कहता है क्या कर रहा है बे, क्या कर रहे हैं यार तू। तुम्हारा दिमाग एक्चुअली कोई सेंस ही नहीं बना पाता कि ये बंदा करना क्या चाहता है अपनी लाइफ के साथ। देखो, स्लीप के हमेशा 4 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है लाइट स्लीप, दूसरा होता है डीप स्लीप, तीसरा होता है सपने यानी ड्रीम, जिसमें तुम अपनी गर्लफ्रेंड के फलाना फलाना सपने वगैरह देखते हो, एंड चौथा होता है फिर से लाइट स्लीप। जितने भी फेजेस होते हैं 90 मिनट के फेजेस होते हैं। जब इन फेजेस को तुम कंप्लीटली एकदम सुकून के साथ कंप्लीट करते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। देखो, रात एकदम पीसफुली सोने के लिए होता है, जबकि सुबह एकदम शोर शराबा होने लगता है। उधर से कौवा काऊ काऊ करता है, उधर से कोई अंकल बोलते हैं अरे भैंस का दूध निकाल लो जल्दी से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। तो सुबह में बहुत सारा शोर शराबा होता है, जिस वजह से तुम्हें उस लेवल का डीप स्लीप नहीं मिल पाता है जिस लेवल का तुम रात में ले पाते हो। उसके अलावा तुम्हारी जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर है। तुम कभी सो जाते हो, कभी उठ जाते हो, तो उस दिन का जो सेंस है तुम्हारे दिमाग नहीं बना पाता ये करना क्या चाह रहा है। तुम्हारा दिमाग सोचता है कि अबे यार ये करना क्या चाह रहा है लाइफ में। दिमाग भी सोचता है कि भगवान ने किस बॉडी में भेज दिया मुझे। गजब बेइज्जती है। तो पहला तो तुम्हें डीप स्लीप नहीं मिल पाता, दूसरा कई बार स्लीप फेजेस इंटरप्ट हो जाते हैं एंड उसके बाद दिमाग इरेगुलर स्लीप की वजह से सेंस नहीं क्रिएट कर पाता, जिस वजह से तुम्हें अक्सर थका हुआ सा, मरा हुआ सा महसूस होता रहता है। बेटा, मैं बोल रहा था कि रात को टाइम पर सो जाया करो, वरना अगर लेट सोओगे सुबह सोए रहोगे, सुबह आऊंगा फोन चुराऊंगा, ब्राउजर की हिस्ट्री तुम्हारे पापा को दिखा दूंगा, फिर तुम जानो तुम्हारे पापा जाने, अब तुम बोलोगे इसमें हमारा क्या फायदा, इसमें किक है। अरे 2 मिनट के लिए मैं वॉशरूम क्या गया था, ये सुगना चचा आकर बैठ गए थे, कुछ बोला तो नहीं, बड़े हरामी हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चलो बढ़ते पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सो सेकंड पॉइंट है नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। तो तुम 2 ही इंसान में से एक होगे, या तो तुम स्टूडेंट होगे या तो तुम काम कर रहे होगे। अगर तुम स्टूडेंट हो तो स्कूल ट्यूशन हर जगह जाते होगे, बैठ कर रहते होगे, और अगर तुम जॉब कर रहे हो तो भी तुम बैठकर ही 9 to 5 जॉब करते होगे। लेकिन फैक्ट ये है कि इवोल्यूशनरी हमें डिजाइन ऐसे किया गया है, हमारी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि हम फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम पूरे के पूरे कोढ़ी हो गए हैं, थोड़ा सा भी पैर भी नहीं हिलाना चाहते, थोड़ा सा भी फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं करते, जिस वजह से हमारा दिमाग एकदम स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि उसका मेन पर्पस खो चुका है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, उसे पीस नहीं मिलती। दिमाग कह रहा है ये सारे मिलके पागल बना रहे हैं हमको, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। लोग घर में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं या फिर ऑफिस में बैठे हैं, काम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस वाला काम कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों की लाइफ पर्पसलेस महसूस होने लगती है, उन्हें अपनी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग महसूस होने लगती है। ऐसे सिचुएशन में लोगों के मेंटल हेल्थ की पूरी तरह से बैंड बजी पड़ी होती है। उनका मेंटल हेल्थ उनसे कह रहा होता है कि देख, अगर तू सुधरा नहीं ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, बता रहा हूं तुझे। तो एक कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आपको करना चाहिए, या तो एक्सरसाइज कर लो, या फिर क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, कोई भी गेम खेल लो। अब कुछ लोग बोलेंगे अगर गेम खेलना है तो चेस खेल लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं, ऑनलाइन बैठकर गेम खेल लेते हैं। योर मेंटल हेल्थ भी लाइक। अबे साले, जब भी तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तुम्हारे दिमाग को किक मिलता है, उसको पर्पस मिलता है, वो एंडोर्फिन रिलीज करता है, डोपामिन रिलीज करता है। एंडोर्फिन स्ट्रेस को खत्म करता है, इमोशनल पेन को खत्म करता है और एक सेंस ऑफ वेल बीइंग क्रिएट करता है। और ये डोपामिन एक मीनिंग ऐड करता है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस कराता है। ये चीप डोपामिन नहीं होता, ये वैसा डोपामिन होता है जब तुम कुछ वैल्यूएबल वर्क करते हो, और तब जब डोपामिन रिलीज होता है वैसा वाला डोपामिन होता है। जैसे छोटा भीम में अच्छी जादूगरनी और बुरी जादूगरनी दोनों है, तो ये अच्छी जादूगरनी है। तो फिजिकल एक्टिविटी से तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा और एक मीनिंगफुल लाइफ तुम्हें महसूस होगी कि तुम जी रहे हो। थर्ड पॉइंट बताऊं उससे पहले एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करना चाहता हूं। डू यू नो, एक पर्सन जिसके अंदर माइंड कंट्रोल स्किल होता है, अपने मन को वश में करने की ताकत होती है, वो एकेडमिकली हाई परफॉर्मर होता है और वो काफी रिच होता है, बाकियों के मुकाबले वो बहुत पैसे कमाता है। और ये डेटा कहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिंदगी में इंसान हाथ पैर मारते रह जाएगा जब तक माइंड कंट्रोल स्किल नहीं सीखेगा, कभी भी वो हाई परफॉर्मर नहीं बन सकता। हम आपके लिए लेकर आए हैं द माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट कोर्स, जिसमें हम सिखाते हैं आपको माइंड कंट्रोल स्किल, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, अपने मन को कैसे वश में करें, जिसके बाद आप अपने अंदर सारे गलत हैबिट्स को खत्म कर सकते हो और सारे अच्छे हैबिट्स को ला सकते हो। सारे मींस सारे माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट कोर्स लिटरली मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको ज्वाइन करनी ही चाहिए। फटाक से ज्वाइन करो। इस कोर्स के साथ हम 2 बहुत ही अमेजिंग बुक
नो फैब विद एक्स्ट्रा पावर एंड एटीट्यूड टू कॉन्कर द वर्ल्ड फ्री में दे रहे हैं, तो ज्वाइन करो। इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रखा है हमने। प्लस माइंड कंट्रोल के ऊपर मंथली लाइव आकर मैं आपको ट्रेन करता हूं, तो अभी ज्वाइन करो। एंड अगर आप 90 डेज नो फैब चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, कंप्लीट करना चाहते हो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, तो वेबसाइट पर जाकर नो फैब विद एक्स्ट्रा पावर को बाय कर सकते हो। एंड एटीट्यूड टू कॉन्कर द वर्ल्ड बुक भी आपको ई बुक मिल जाएगा, वो भी जरूर से चेक कर लेना, एटीट्यूड को बहुत ज्यादा सुधार देगा। तो कोर्सेज एंड ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ फटाक से चेकआउट करो। थर्ड पॉइंट है ओवर कंज्यूमिंग। आज के टाइम में लोग फोन पर, लैपटॉप पर, टीवी पर बस कंज्यूम कर रहे होते हैं। उनकी आंखें हमेशा स्क्रीन पर टिकी हुई होती हैं। कभी खुद से पूछो आप कितना ज्यादा ओवर कंज्यूम कर रहे हो। कंटिन्यूअसली आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, सुंदर सुंदर लड़कियों के रील्स देखे जा रहे हो। कोई भी लेटेस्ट मूवी, कोई भी लेटेस्ट वेब सीरीज अगर यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है तो आप चाट जाते हो पूरा। एडल्ट वेबसाइट के हर एक गलियों से वाकिफ हो आप, हर वीडियो के साथ पर्सनल जान पहचान है आपका। बेटा रात भर जो तुम सुंदर सुंदर स्त्रियों की क्रियाएं देखते रहते हो, मत देखो बेटा, मत देखो। संस्कार लाओ बेटा, संस्कार इज द बेस्ट पॉलिसी। हमारे जमाने में फोन नहीं हुआ करते थे, हम कोठा, अब संस्कार इज द बेस्ट पॉलिसी बेटा, संस्कार। अरे सुगना चचा आए थे क्या? कुछ भी बोलकर चले गए होंगे, थोड़े मजाकिया हैं। टीवी पर भी अगर कुछ आ रहा होता है तो आप उसे छोड़ते नहीं हो, मतलब सब जानना है इस बेहतर इंसान को। ये तो मैंने डिजिटल चीजों की बात करी कि आप कंज्यूम करते हो, तो गेम्स, मूवीज, ये वो फलाना ढिमका। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चीप डोपामिन आपको देती हैं और सबको आप कंज्यूम करते रहते हो। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चीप डोपामिन क्रिएट करती हैं, जो कि आपके डोपामिन लेवल्स को बहुत ज्यादा हाई कर देती हैं। और जब ओवर कंज्यूमिंग के चक्कर में आपका डोपामिन लेवल एकदम हाई हो जाता है और आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज में आपको बहुत मजा आ रहा होता है, और तब जब आप कोई प्रोडक्टिव काम करने जाते हो, अचानक डोपामिन लेवल बहुत ज्यादा गिर जाता है और आपका दिमाग कहता है मजा नहीं आ रहा है। अब आप कोई भी प्रोडक्टिव काम करने जाओगे, आपका दिमाग बहुत ज्यादा बोर फील करेगा। एंड सबसे बड़ी बात, आप कुछ भी अगर कंज्यूम नहीं करते रहोगे डोपामिन से रिलेटेड, तो अगर आप नॉर्मली भी बैठे रहोगे या कुछ भी करोगे, आपको बहुत बोरिंग लगेगा। मतलब सिंपल है कि अगर आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज में फिर से एंगेज नहीं होते तो आप एकदम बोर फील करते रहोगे, लेथार्जिक फील करते रहोगे, हमेशा थका थका महसूस करोगे, आपको बहुत बोरिंग लगेगा, लाइफ में कोई मीनिंग महसूस नहीं होगा। ऐसे लोग एकदम लेस मोटिवेटेड रहते हैं, लाइफ में कुछ नहीं करते, बस पड़े हुए रहते हैं लेजी बन के। तो याद रखो, जितना ज्यादा हाई डोपामिन एक्टिविटीज में एंगेज होगे, उतना ज्यादा जब आप उससे हटोगे, बोर फील करोगे, लाइफ में कुछ मीनिंग नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा एंड आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। एंड ऐसे सिचुएशन में आप मेंटली बहुत ज्यादा अनफिट महसूस करोगे, इसलिए हाई डोपामिन एक्टिविटीज से आपको दूर रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 इज अनप्रोडक्टिव एंड सेल्फ डाउट। तो पूरा दिन आप लेथार्जिक महसूस करते रहते हो, लेजी महसूस करते रहते हो और खुद को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश भी नहीं करते हो। और जिस वजह से कई बार इंसान के अंदर सेल्फ डाउट पैदा हो जाता है कि यार मैं कुछ करने के लिए पैदा भी हुआ हूं या फिर ऐसे बिस्तर पर पड़े रहने के लिए पैदा हुआ हूं। जो मेरे माँ बाप कहते हैं, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, कहीं ये मुहावरा सच में मेरे जिंदगी को तो नहीं दर्शाता है? कहीं मैं सच में गोलमाल का तुषार कपूर तो नहीं, जो ए आओ करता रहता है बस। So, हमारी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि जब भी हम लाइफ में अनप्रोडक्टिव रहना शुरू कर देते हैं और हम अपनी लाइफ में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं करते, तो हमें अपनी लाइफ मीनिंगलेस लगने लगती है, पर्पसलेस लगने लगती है। इवोल्यूशन के टाइम में जो हमारे पूर्वज वगैरह थे, वो जब एक कम्युनिटी बिल्ड करते थे, एक कबीला बिल्ड करते थे, उसमें कोई इंसान जो कि अनप्रोडक्टिव होता था, जो कुछ भी नहीं करता था, कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता था, कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करता था, उसको निकाल दिया जाता था उस कबीला से। वो अकेले झिंगा लाला हुर करते हुए जंगल में घूमता रहता था। झिंगा लाला हुर हुर। एंड ऑफ कोर्स अकेले कोई भी सरवाइव नहीं कर पाता था, इसलिए हमारे अंदर ना एक क्वालिटी बिल्ड है कि जब तक हम कुछ मीनिंगफुल लाइफ में नहीं करते, कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते हैं, तब तक हमें लगता है कि यार हमारी लाइफ ना मीनिंगलेस है। एंड इस वजह से जो लोग अनप्रोडक्टिव रहते हैं, उनको ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार मेरे अंदर कुछ कैपेबिलिटीज है या फिर मैं ऐसे ही एवं पैदा हो गया हूँ, धरती का बोझ हूँ क्या मैं। अब मीनिंगफुल काम का मतलब क्या है? कुछ भी जिससे कुछ बेटर हो। मान लो अपना बेड बनाना हो गया, झाड़ू लगाना हो गया, या फिर कुछ भी पढ़ाई करना हो गया, काम करना हो गया, कोई ऐसा काम जिसमें आप फिजिकली एक्टिव हो और मेंटली भी एक्टिव हो, उसको आप मीनिंगफुल काम में ऐड कर सकते हो। एंड उस काम से कुछ वैल्यू भी निकलना चाहिए। जब आप अनप्रोडक्टिव रहने के बजाय कुछ मीनिंगफुल वर्क करते हो तो आप मेंटली फिट महसूस करते हो, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये थे 4 रॉन्ग हैबिट्स जिसको अब भी आप सही कर लो, वरना धीरे धीरे आप मेंटली डिस्ट्रॉय होते जाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें। एंड वीडियो को थोड़ा मैंने फनी बनाने की कोशिश करी है। कैसा लगा मेरा ये प्रयास, कैसा लगा मेरा ये मजाक, कमेंट में बताओ प्लीज। आपके कमेंट से मुझे फीडबैक मिलेगा। मैं चाहता हूं कि वीडियोस को थोड़ा ज्यादा एंगेजिंग बनाया जा सके, थोड़ा फनी बनाया जा सके, जिससे लोग ज्यादा वॉच करें एंड आपको मजा आए। जो इंसान ये रॉन्ग हैबिट्स कर रहा है, प्लीज उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।